एक नई किताब बाजार में आई और उसका दावा ऐसा है कि उसकी चर्चा होने लगी। आरएसएस ने आपातकाल में इंदिरा गांधी का साथ दिया था, ये इस किताब में दावा किया गया है। 1980 में भी सत्ता में लौटने में इंदिरा गांधी की मदद आरएसएस ने की थी, ये दावा भी इस किताब में है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं दरअसल मामला क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडरों से अच्छे संबंध थे। दोनों ही मदद के लिए एक दूसरे के पास जाते थे। आपातकाल के दौरान संघ ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का साथ दिया बल्कि 1980 में उन्हें सत्ता में लौटाने के लिए भी मदद की। हालांकि खुद इंदिरा संघ से सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखती थी। आजादी के अगले 6 दशकों में भारत के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को लेकर पत्रकार नीरजा चौधरी की नई किताब मार्केट में आई है और उसमें ये सारे दावे किए गए हैं जो अभी हमने आपको बताया। नई किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसमें यह दावा किया गया है कि आरएसएस हमेशा से इंदिरा गांधी का सहयोग करता रहा है। पुस्तक में नीरजा चौधरी ने लिखा है कि संघ के खिलाफ होते हुए भी इंदिरा ने आपातकाल में उसका समर्थन हासिल किया था। आपातकाल के दौर में आरएसएस तीसरे प्रमुख बाला साहब देवरस ने उन्हें कई बार लिखा। कई संघ के लीडर कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी से संपर्क करते थे। नीरजा के अनुसार इंदिरा गांधी को यह अंदेशा था कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं, इसी वजह से अपने राजनीति का हिंदूकरण वो करना चाहती थी। इस काम में आरएसएस से थोड़ा सा समर्थन बल्कि उनका तटस्थ रुख भी उनके लिए बड़ा मददगार साबित हुआ था। ये सारी बातें इस किताब में लिखी गई हैं। इस किताब में यह भी कहा गया है कि साल 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सेकुलर छवि बनाने में जुटे थे तो इंदिरा गांधी कांग्रेस का हिंदूकरण कर रही थी। 1980 की बात ही कही जा रही है। इस किताब में दावा किया गया है कि इंदिरा गांधी हिंदुओं का नेता देखते थे देवरस और इंदिरा गांधी को, इसलिए वो उनका सहयोग करते थे। पुस्तक में इंदिरा के करीबी रहे अनिल बाली के हवाले से दावा किया गया है कि संघ ने उन्हें 1980 में 353 सीटों की विशाल जीत के साथ सत्ता में लौटने में मदद की थी। वो खुद इतनी सीटें नहीं जीत सकती थी। जल्द विमोचित होने जा रही ये पुस्तक बाली के कथन के लिए चर्चा में है। बाली ने कहा है कि इंदिरा गांधी मंदिरों में बहुत जाने लगी थी, जिससे संघ के लीडरों को काफ़ी प्रभावशाली लगने लगी थी। बाला साहेब देवरस ने एक बार टिप्पणी भी की कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है। बाली के अनुसार देवरस और बाकी संघ के लीडर इंदिरा में हिंदुओं का नेता देखते थे, हिंदुओं की छवि वाला नेता देखते थे। कई नेताओं ने कांग्रेस भी छोड़ी थी, वीपी सिंह जैसा असर कोई नहीं छोड़ सका। ये बात भी, ये दावा भी इस पुस्तक में किया गया है। नीरजा चौधरी के अनुसार कांग्रेस छोड़ने वाले कोई भी नेता वीपी सिंह जैसा प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में नहीं डाल सके। चंद्रशेखर हो, शरद पवार हो, रामकृष्ण हेगड़े हो, ममता बनर्जी हो और जगनमोहन रेड्डी हो, वीपी सिंह ने दक्षिण वाम केंद्रीय और क्षेत्रीय ताकतों को साथ साथ लेकर गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। भले ही 1 साल से कम वक्त के लिए ही उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ काम किया। यह पहला असली राष्ट्रीय गठबंधन था। क्षेत्रीय पार्टियों को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी मिली थी। पार्टी छोड़ने वाले बाकी नेता केवल राज्यों तक सीमित रहे, बल्कि कई बार सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के ही समर्थन की जरूरत उन्हें हुई थी। ये सारे दावे इस पुस्तक में किए जा रहे हैं। नीरजा चौधरी की किताब मार्केट में आने को तैयार है और इसमें एक के बाद एक जो दावे किए जा रहे हैं उसकी चर्चा फिलहाल हो रही है। एक दावा और इस पुस्तक का है कि पाकिस्तान तोड़ने का जो श्रेय है वो भी इस पुस्तक में किसे दिया गया है वो भी सुनिए। इससे पहले 1971 में पाकिस्तान के विखंडन और बांग्लादेश के जन्म ने भी आरएसएस को अभिभूत किया था। तत्कालीन संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने यह लिखा कि इस उपलब्धि का बड़ा श्रेय आपको जाता है। यहाँ आपसे संदर्भ इंदिरा गांधी से है। 3 साल बाद जब परमाणु परीक्षण किए गए तो संघ फिर से इंदिरा गांधी की तारीफ में जुट गया। संघ हमेशा से सैन्य तौर पर एक मजबूत भारत चाहता था और एक हिंदू नेता के रूप में इंदिरा गांधी को देखता था। ये सारी बातें नीरजा चौधरी के इस पुस्तक में है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। देखना यह है कि इस पुस्तक के विमोचन से पहले इसका नाता विवादों से जुड़ता है या चर्चा यूं ही खत्म हो जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।